नमस्कार बच्चों। देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत धारता का, उसमें हमने समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए जो सूत्र बताए थे, उन्हीं पर आधारित आज हम प्रश्न कराएंगे। एक सूत्र बताया था 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ये हमने जो सूत्र बताया था जब हमारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, और एक सूत्र बताया था 1c1 + c2 + c3। ये तब था जब हमारे संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा। इन सूत्रों का उपयोग करते हुए आज हम आपको संख्यात्मक प्रश्न कराएंगे, जिसमें हमने आपको ब्लैक बोर्ड पर 4 प्रश्नों को लिख रखा है। इनके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। इसी से संबंधित और भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो शीट में दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इस वाले प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न ये कह रहा है कि ये संधारित्र जुड़े हुए हैं और ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात करिए। तो जब हम इस तरह के प्रश्न को करते हैं तो करने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। पहले इस चित्र को ड्रॉ करेंगे ए, और सबसे पहला ये संधारित्र आता है, इसको ले लेंगे C1। C1 है हमारा 3 माइक्रोफैरड। फिर इसके बाद ये C2 3 माइक्रोफैरड, और फिर इसके बाद ये C2 C3 ये भी 3 माइक्रोफैरड, और फिर इसके बीच में एक और जुड़ा हुआ है, वो है हमारा 2 माइक्रोफैरड, और ये B। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका तुल्य धारता निकालेंगे। ये सभी जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो तुल्य धारता होगी वो होगी 1/C123। C123 का मतलब C1 C2 और C3 की तुल्य धारता होगी 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो ये सॉल्व करेंगे तो 1/3 धन 1/3 धन 1/3 3/3 बराबर 1/1। तो C123 जो होगी वो 1 माइक्रोफैरड निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों को हम 1 माइक्रोफैरड से विस्थापित कर सकते हैं। तो अब हमारा फिगर ये इस टाइप का हो जाएगा। ये देखिए, ये 2 माइक्रोफैरड, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हुआ हमारा C4, ये है C4, और इधर इसकी जगह हम जोड़ देंगे 1 माइक्रोफैरड का, ये B। ये हो गया C123 बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब ये और ये किस क्रम में हुए, ये हुए हमारे समांतर क्रम में। तो अब इसके बाद जो हमारा चित्र होगा वो ये होगा, A और B, इसके बीच में तुल्य, ये आ गया हमारा C इक्विवेलेंट, तुल्य धारता। और इस तुल्य धारता का मान क्या होगा, तुल्य धारता का मान होगा CQ बराबर C123 + C4। तो ये हो गया 2 माइक्रोफैरड + 1 माइक्रोफैरड बराबर 3 माइक्रोफैरड। ये हमारा अंतिम उत्तर हो गया। फिर मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूँगा। जब भी हम इसको लेते हैं, इस तरह के प्रश्नों को लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये जैसे ये, इसको हम दोबारा लिखा, इसको हमने C1 C2 C3 ले लिया, ये C4 हो गया। तो ये पहले ये देखते हैं, ये वाले पर। तो ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं हमारे श्रेणी क्रम में। तो इन तीनों की जगह हमने ले लिया C123, इन तीनों की जगह C123 लेकर आए, C1 + C2 + C3। इसको हल किया तो 1 माइक्रोफैरड आएगा। ये 1 माइक्रोफैरड इस 2 माइक्रोफैरड के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो C123 + C42 + 1 बराबर 3 माइक्रोफैरड हमारा उत्तर आ गया। इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दोबारा बना लेते हैं, और बनाने के बाद फिर डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये A है सॉल्यूशन, इसमें एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक बीच में लगा है संधारित्र, एक ये लगा है, एक ये लगा है,
ये C1 4 माइक्रोफैरड, C2 4 माइक्रोफैरड, C3 4 माइक्रोफैरड, C4 4 माइक्रोफैरड, C5 बराबर 10 माइक्रोफैरड, और इसको हम ले लेते हैं B। हमें ए और बी के बीच तुल्य धारता निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वास्तव में है क्या, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोधों में क्या होता है, इस तरह का होता है, ये देखिए, ये P, ये Q, ये R, ये S। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, अगर इनके प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है P/Q = R/S, तो इसमें धारा नहीं बहेगी, अर्थात इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर इनके धारताओं का अनुपात मतलब C1/C3 बराबर है C2/C4, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे C1/C3 कितना आ रहा है, C1/C3 आ रहा है आपका 4/4 बराबर 1, और C2/C4 कितना आ रहा है, 4/4 बराबर 1 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से ये शर्त लागू हो रही है, ये शर्त लागू हो रही है, तो इसका मतलब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा चित्र क्या होगा, अब हमारा चित्र ये होगा, इस तरह से इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ये देखिए इस टाइप का फिगर बन के आएगा। ए बी, ये C1 4 माइक्रोफैरड, C2 4 माइक्रोफैरड, C3 4 माइक्रोफैरड, और C4 4 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसकी जगह आ जाएगा C12, तो ये आएगा 1/C12 बराबर 1/4 प्लस 1/4 = 2/4 = 1/2, तो C12 आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। इसी तरह से इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह आ जाएगा C34 बराबर 1/4 प्लस 1/4 2/4 बराबर 1/2, तो C34 बराबर 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब इसको फिर हम दोबारा प्लॉट करते हैं इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे A और ये आ गया C, ये C आ गया 1/2 बराबर 2 माइक्रोफैरड, और ये भी C34 बराबर 2 माइक्रोफैरड। ये कैसे जुड़े होंगे, ये समांतर क्रम में, और ये भी। अब जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो इनकी जो तुल्य धारता होगी A C इक्विवेलेंट, और ये B, और इनकी तुल्य धारता होगी C इक्विवेलेंट बराबर C12 प्लस C34 बराबर 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड बराबर 4 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 माइक्रोफैरड हो या 100 माइक्रोफैरड हो या 50 माइक्रोफैरड हो, उसकी से तुल्य धारता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इनके अनुपात बराबर होंगे, चाहे C1/C2, C3/C4 या C1/C3 और C2/C4, जब ये अनुपात बराबर होते हैं तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बीच वाले संधारित्र की धारता को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर निकल के आता है। अब हम प्रश्न 3 को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये इसको हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 3, देखिए प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है, चित्र में A और B के बीच तुल्य धारता 1 माइक्रोफैरड है, तो C का मान बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले यहां से यहां तक की तुल्य धारता निकालनी होगी, यहां से यहां तक
यहाँ से यहाँ पे कि हम तुल्य धारता निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ही हम पहले ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट को हम ले लेते हैं डी और इसको ले लेते हैं बी। तो इस वाले भाग को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये डी रहा और ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और ये है हमारा 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, और इधर ये इस तरह से, बी पॉइंट, ये 2 माइक्रो, ये 2 माइक्रो, 1 माइक्रो, 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। तो देखिए पहले अगर इनके बीच में डी और बी के बीच में तुल्य धारता हम निकालते हैं। तो वैसे तो सिंपल है, 2 और 2 1 और 1 और 1 2 और 2 और 2 1, इस पूरे का 1 हो जाएगा, इतने का 1। इसी तरह से कैसे 1 हो जाएगा, 2 और 2 ये हमारे जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो इनका 1 हो जाएगा इस तरह से, 1/2 प्लस 1/2। तो 2 और 2 1 और 1 और 1 2 और 2 इस पूरे का कितना हो गया, 2 और 2 और 2 1 हो गया। इस तरह से हम देखेंगे तो 1 और 1 2 और 2 और 2 1, इधर का पूरे का कितना हो जाएगा, पूरे का हमारा 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से तुल्य धारता इसकी हो जाएगी 2। तो एक ये हो गया A और ये C और इधर हो गया 2 माइक्रोफैरड, और इनके बीच तुल्य धारता दी हुई है, वो दी हुई है ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो 1/C प्लस 1/2 बराबर 1/1, तो 1/C बराबर 1/1 माइनस 1/2, तो 1/C बराबर 2, तो यहाँ से 2 माइनस 1, तो 1/C बराबर 1/2, C बराबर 2 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से इसकी तुल्य धारता 2 माइक्रोफैरड होगी। लेकिन इस तरह से अगर आप प्रश्न को करेंगे तो नंबर मिलने की संभावना कम होगी। ये तो तब हम प्रश्न करते हैं जब हमारा 1 नंबर में आता है या कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे विधिवत रूप से करना होगा। तो विधिवत रूप से करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, उसके लिए वही हम C1 C2 C3 इस तरह से देखेंगे। तो देखिए इसको हम ले लेते हैं C1, पहले चलो इसको ले लेते हैं C1, इसको ले लिया C1, इसको ले लिया C2, इसको ले लिया C3, इसको ले लिया C4, इसको ले लिया C5, इसको ले लिया C6, इसको ले लिया C7। अब पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये और ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो ये हो जाएगा C23 बराबर C2 प्लस C3 बराबर 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। इसी तरह से ये इसका 2 माइक्रोफैरड आ गया, ये इसके साथ समांतर क्रम में है। तो 1/C123 बराबर 1/C23 प्लस 1/C1, तो ये हो गया 1/2 धन 1/2 2/2 बराबर 1/1। तो C123 बराबर 1 माइक्रोफैरड आ गया, 1 माइक्रोफैरड। इसको अब यहीं पर भी छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे देखते हैं C5 और C6, पहले C5 और C7 देखते हैं। तो देखिए ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से 1/C5 ये हो जाएगा 1/C5 प्लस 1/C7, तो 1/2 धन 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1/1। तो C57 बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब ये 1 माइक्रोफैरड इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। तो ये हो जाएगा C5 6 7 बराबर C6 प्लस C57, तो 1 धन 1 और 2 माइक्रोफैरड। और ये 2 माइक्रोफैरड इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, C4 के साथ, C4 के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा 1/C4 5 6 7।
तो ये हो जाएगा 1/C567 प्लस 1/C4, तो ये 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2 बराबर 1/1। तो ये हो गया C4567 बराबर 1 माइक्रोफैराड। अब इस रिजल्ट को देखिए और इस रिजल्ट को देखिए। देखिए इसमें क्या हुआ, बी, ये डी बिंदु है और यह इधर का जो तुल्य प्रतिरोध हुआ वो हुआ C123, ये C4567 बराबर 1 माइक्रोफैराड, और इधर का भी इतना ही हुआ, ये हुआ C123, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध हुआ वो हुआ, ये हुआ बी। तो ये भी 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा C इक्विवेलेंट इसका, या ऐसे लीजिए dB कितना होगा, dB बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैराड। अब जब 2 माइक्रोफैराड हुआ तो स्थिति अब ये हो गई, ए और ए के साथ C और इसके साथ 2 माइक्रोफैराड और इसके बाद B। इनका तुल्य प्रतिरोध हमें दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड। इसका मतलब ये हुआ 1/1, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए बराबर 1/C प्लस 1/2। तो 1/C बराबर 1/1 माइनस 1/2, तो ये बच जाएगा 1/2 अतः C बराबर 2 माइक्रोफैराड। तो इस तरह का जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये जनरली ज़्यादा नंबर का होता है, तो इस वजह से हमें ये स्टेप वाइज करके समझाना होगा। अब एक ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन सरल है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ये है, इसकी तुल्य धारता ज्ञात करो। तो तुल्य धारता तो बड़े आसानी से निकल के आ जाएगी, तुल्य धारता ज्ञात करो। और फिर ये पूछा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम तुल्य धारता को निकालेंगे। तो देखिए जब भी हम इसको चित्र को दोबारा बना लेते हैं, ये एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये है, ये C1 है, इसको हमने C1 ले लिया 3 माइक्रोफैराड और इसको C2 ले लिया 6 माइक्रोफैराड, और इनके बीच में विभवांतर लगा हुआ है, विभवांतर है 12 वोल्ट का। अब सबसे पहले हमें तुल्य धारता ज्ञात करनी है। तो तुल्य धारता तो ये समानता क्रम में है, तो इसमें C12 बराबर C1 प्लस C2 बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9 माइक्रोफैराड। पहला हमारा उत्तर हो गया 9 माइक्रोफैराड, कोई बात नहीं, ये 9 माइक्रोफैराड निकल के आ गया। अब बात आती है प्रत्येक पर आवेश। मान लीजिए इस पर आवेश हमारा Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1B, कि दोनों पे विभवांतर समान होगा, तो 3 × 10⁻⁶ इंटू 12 3 36 36 × 10⁻⁶ कूलम या 36 माइक्रो कूलम। इसी तरह से Q2 कितना हो जाएगा दूसरे पर, ये पहले पर ये दूसरे पर, तो दूसरे पर कितना हो जाएगा Q2 बराबर C2B बराबर 6 × 10⁻⁶ इंटू 12, तो 5×6 72 × 10⁻⁶ कूलम बराबर 72 माइक्रो कूलम। तो इस तरह से हमने प्रश्न को निकाल लिया। हम और भी प्रश्न करा रहे हैं, तो इसमें जरा देख लीजिएगा। हमने क्वेश्चन को सीटों में भी दिया हुआ है, उनको थोड़ा सा प्रयास करें। एक क्वेश्चन है, चित्र ये दिया हुआ है, इसकी तुल्य धारता ज्ञात करो। ये इस तरह से, और ये यहाँ हवा है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, ये माध्यम भरा हुआ है, और ये D है और ये X ले लो या T, मतलब T मोटाई का माध्यम, X मोटाई का माध्यम भरा हुआ है। इसकी तुल्य धारता ज्ञात करो, धारता ज्ञात करो।
ज्ञात है। देखो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा कोई बड़ी बात नहीं। हम इसको दो संधारित्र में तोड़ लेंगे। ये इसकी जो मोटाई रह जाएगी वो d माइनस टी रह जाएगी, यहाँ से d माइनस एक्स। तो ये जो होगा फिगर ये होगा वो इस टाइप का हो जाएगा। ये संधारित्र, इसमें k भरा हुआ है x मोटाई में, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। तो इसकी धारता हम C1 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 Ka अपॉन x हो जाएगी। प्लस दूसरा जो संधारित्र होगा वो इसके साथ श्रेणी क्रम में होगा और इसमें हवा भरी हुई है यहाँ पे, और इसकी मोटाई है वो d माइनस एक्स है। प्लेटों में क्षेत्रफल वही है। तो इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया। इसकी जो धारता हो जाएगी वो C2 इक्वल टू हो जाएगी एप्सिलॉन 0 A अपॉन d माइनस एक्स। अब ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से इसकी तुल्य धारता 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये हो जाएगा x अपॉन एप्सिलॉन 0 Ka प्लस d माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन 0 A। तो ये एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 0 A कॉमन ले लिया, तो ये होगा x अपॉन k प्लस d माइनस एक्स। तो इस तरह से c बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन d माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन k। ये सूत्र उसी टाइप का आ गया जिस तरह से हमने t मोटाई का रखा था, लेकिन उसमें स्थिति ये थी, बीच में रखा था। तो कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पर रखा था, यहाँ हमने मोटाई उसकी t ली रखी थी, लेकिन यहाँ पे मोटाई क्या है, x है। तो उस तरह का ही हमारा सूत्र निकल के आ गया। तो इसकी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम इस तरह से रखें तब भी हमारा सूत्र यही आएगा, हम एक साइड से रखें तब भी सूत्र यही आएगा, इस तरह से रखें तब भी यही सूत्र आएगा। इस तरह से रखें, यहाँ पे हवा रखें और ये x रखें और ये पूरा d रखें, तब भी धारता का सूत्र यही आएगा। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब मोटाई x मोटाई की जो हमने परावैद्युत रखा उसको कहीं पे भी रखें, बीच में रखें, साइड से रखें, कुछ भी रखें, प्रत्येक स्थिति में वैद्युत धारता का हमारा जो सूत्र आएगा वो एक ही जैसा आएगा। अब इसको और थोड़ा सरल सा कर लेते हैं। C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन, देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों में x कॉमन है तो d माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन k। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। बड़ा सिंपल तरीके से हमने इस सूत्र को निकाल लिया। अब देखिए और भी क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। न्यूमेरिकल्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे उतना ही आपकी शार्पनेस बढ़ जाएगी। शार्पनेस का मतलब है उतना ही आप क्वेश्चंस को गहराई से कर सकते हैं। देखिए मैं और भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, इसमें ये चित्र बना हुआ है। चित्र ये है